हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्री कुंडली एनालिसिस। ये कुंडली प्रदीप कुमार की है, जिनका डेट ऑफ बर्थ 8 अप्रैल 1971 11:17 रात्रि को है। वृश्चिक लग्न की कुंडली है। लग्न में मंगल अशुभ है, राहु दूसरे घर में शुभ है, शुक्र तीसरे घर में शुभ है, सूर्य चौथे घर में अशुभ क्योंकि शनि पाँचवें घर में अशुभ होकर बैठा है। बुध पाँचवें घर में अशुभ है, शनि भी अशुभ है। बुध शुक्र से आगे है। छठा सातवां घर खाली है। केतु आठवें घर में शुभ है। चंद्रमा नौवें घर में अशुभ होकर बैठा है। 10वां 11वां घर खाली है। गुरु 12वें घर में अशुभ है। जन्म राशि सिंह, जन्म लग्न वृश्चिक, नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, जन्मदिन का ग्रह राहु, जन्म समय का ग्रह शनि, किस्मत का ग्रह शनि, कुंडली की ताकत केतु, महादशा गुरु की, अंतरदशा राहु की चल रही है। आप मांगलिक हैं। ये D1 चार्ट नहीं है, मैं पहले ही बता देती हूँ, ये D1 चार्ट नहीं है। ग्रहों की प्लेसमेंट इधर उधर हो सकती है, ये D1 चार्ट नहीं है। प्रिडिक्शन की बात की जाए तो यदि आप अपनी बहन के घर रहें या ससुराल में जाकर रहें या किसी साधु फकीर की संगत में रहें तो आपका भाग्य मिट्टी हो जाएगा, यानी भाग्य खराब हो जाएगा, जिसमें गृहस्थी, रुपए पैसे और समृद्धि से संबंधित दुख झेलने पड़ेंगे। 39 ईयर्स से पहले ये खराबियाँ ज़्यादा देखने को मिलती है। 39 ईयर्स के बाद समय थोड़ा धीरे धीरे अच्छा आ जाएगा। आप किसी से भी मुफ्त में कोई भी चीज़ ना लें, नहीं तो आपको बेघर होने की नौबत आ सकती है। सूर्य अशुभ होकर चौथे घर में बैठा है, इसीलिए फ्री का कोई भी चीज़ ना लें। किसी से कुछ लेना ही पड़े तो उसे कुछ रुपए पैसे दे दें। रोज़ाना खाने में सौंफ का प्रयोग करें। गुड़, चावल, गेहूँ, गंगाजल आदि घर में रखें। चांदी की चेन में तांबे का पैसा धारण करें या खाकी रंग के धागे में उसमें भी तांबे का पैसा धारण कर सकते हैं। पिता की सेवा करें। रोजाना सूर्य को जल दें। शरीर से हष्ट पुष्ट होने के बावजूद भी आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। आप सरकार या सरकारी संस्थान से जुड़कर काम करने वाले होते हैं। आपकी संतानें कम होती हैं। महिलाओं से वैचारिक मतभेद या दुश्मनी करना आपके लिए हानिकारक है। आपको घर, परिवार या कार्यस्थल पर 2 बार आग लगने एवं चोरी होने के योग बनते हैं। 32 वर्ष की आयु तक जीवन में कुछ संघर्ष रहेगा, परंतु 38 वर्ष की अवस्था के बाद आप तेज़ी से तरक्की करेंगे, यानी 39 के बाद आपका समय अच्छा है। आपकी कुंडली में मंगल का पितृ ऋण है, लगा हुआ है, जिसके कारण रिश्तेदारों में आपस में नहीं बनती है। जब भी आपके यहाँ त्यौहार या खुशी कुछ भी मनाई जाएगी तो पीछे से दुख भी झेलनी पड़ सकती है। एक तो पहले आपके यहाँ कोई मांगलिक कार्य जल्दी होगा नहीं, अगर होता भी है तो पीछे से कुछ ना कुछ दुख तकलीफ लगा रहेगा, क्योंकि मंगल का पितृ ऋण लगा हुआ है कुंडली में। इसका उपाय करिएगा। जमीन जायदाद में विवाद होगा। आपके जीवन में कई काम ऐसे होंगे जो पूरी तरह होने के बाद भी बर्बाद होंगे। घर के उत्तर पश्चिम की तरफ रसोई, टॉयलेट, बाथरूम हो तो आपका, आपके परिवार का, ससुराल का, रुपये पैसे का, सुख समृद्धि सबका धुआं निकाल देगा, क्योंकि राहु खराब होकर दूसरे घर में बैठा है। अगर राहु खराब हुआ तो केतु भी खराब होता है, केतु भी खराब हुआ तो राहु भी खराब होता है। दोनों एक ही ग्रह हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसीलिए जब राहु खराब होता है तो केतु का उपाय करना चाहिए, केतु खराब होता है तो राहु का उपाय करना चाहिए। फाइनेंशियली कभी आप तो बहुत ऊपर रहोगे या कभी बहुत ज़्यादा नीचे, यानी कि सोना से मिट्टी, मिट्टी से सोना। आपके जीवन साथी का स्वभाव गुस्सा अधिक होगा। आपको अपने बनाए हुए मकान का सुख नहीं है। अगर आपने अपनी कमाई से मकान बना भी लिया
तो आपको हमेशा प्रॉब्लम ही आएगा। घर को लेकर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा, फाइनेंशियली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा। जब तक आपके घर पर माँ दादी हैं तब तक आपकी किस्मत आपको धोखा नहीं देगी। शनि संतान के घर में खराब होकर बैठा है। संतान का सुख और मकान का सुख दोनों साथ साथ नहीं है। 48-49 के बाद समय बहुत अच्छा है। आपके यहाँ पितृ श्राप होगा, जिसमें पिताओं को पुत्र के सुख, भाइयों को भाइयों का सुख में कमी होगा। आप दूसरों में गलतियाँ निकालकर खुद ही अपनी हालत खराब करेंगे। पेट में गैस, एसिडिटी जैसी समस्या होंगी। बड़े भाई या भाई तुल्य रिश्तेदार व नज़दीकियों के साथ अच्छे संबंध रखें। 8 रविवार काली या भूरी गाय को हमेशा हरा चारा डालते रहें। नाक हमेशा साफ रखें। कहीं भी बाहर काम पे जाते हैं तो नाक अपना साफ रखें। गले में सोने की चैन पहने। स्फटिक, रुद्राक्ष या तुलसी की माला बिल्कुल ना पहने। नाक हमेशा साफ रखें। इस वर्ष आपका स्वास्थ्य खराब रहेगा या परिवार में किसी को स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ़ें आ सकती हैं। ये सब कुछ उपाय है, उपाय करिएगा। और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अभी आपका समय अच्छा है, आगे भी अच्छा रहेगा। कुंडली में परशुराम बनने के योग हैं। अगर उपाय करते हैं तो कुंडली बहुत अच्छी है। इस तरह कुछ एक उपाय करने से आपके ग्रह और भी अच्छे हो सकते हैं। अगर आप भी अपनी कुंडली दिखलवाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।